साथियों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर चैनल पर, जहां हम तलाशते हैं मल्टीबैगर स्टॉक्स, आईपीओ अपडेट और देते हैं डेली मार्केट अपडेट ताकि आपको मिले शेयर मार्केट की जानकारी बिल्कुल सीधी, समझने में आसान भाषा। अगर आप भी चाहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले आपको। आज का टॉपिक है आईपीओ में एंकर निवेशकों की भूमिका। जानिए ये क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं आईपीओ का ओवरव्यू। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसे ऐसे समझो जैसे कोई नई दुकान का ग्रैंड ओपनिंग, जहां दुकान वाला अपनी दुकान के छोटे छोटे हिस्से बेचकर ग्राहकों से पैसे इकट्ठा करता है ताकि वह दुकान को बढ़ा सके। कंपनियां भी शेयर मार्केट में लिस्ट होने से पहले आईपीओ लाती है। आईपीओ में कंपनी अपने शेयरों का एक हिस्सा बेचती है, मसलन 10 लाख शेयर, और ये शेयर आम लोगों को जानकर संस्थागत निवेशकों को बेचे जाते हैं। आईपीओ प्रोसेस बहुत सीधा है। पहला कदम ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्ट तैयार करना, जिसमें कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल, ग्रोथ प्लान बताया जाता है। दूसरा कदम सेबी से अप्रूवल लेना। तीसरा दुनिया को बुलाना, यानी आईपीओ खोलने और निवेशकों को आवंटन देना। चौथा शेयर की लिस्टिंग, जब शेयर एनएसई बीएसई में ट्रेड होने लगते हैं। अब इस प्रोसेस में एंकर निवेशक क्या करते हैं। एंकर निवेशक वे बड़े संस्थागत खरीदार होते हैं जो आईपीओ खुलने से एक दिन पहले ही बड़े पैमाने पर शेयर खरीद लेते हैं। इसका मतलब होता है कि आईपीओ में पहले से ही एक मजबूत बुक तैयार हो जाती है, जिसे आम निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी आती है। साथियों, अब बात करते हैं एंकर निवेशक कौन होते हैं और उनकी भूमिका क्या होती है। एंकर निवेशक असल में वही क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, जिसे म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां, पेंशन फंड, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक और बड़े बैंक सेबी के नियमों के तहत कोई भी एंकर निवेशक आईपीओ के कुल शेयरों का 15% तक हिस्सा ले सकता है, और इन शेयरों पर वो लॉक इन पीरियड लागू होता है। पहले 50% शेयरों पर 30 दिन, बाकी 50% पर 90 दिन का लॉक इन। अब इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बड़ी फिल्म में सुपरस्टार हो, जिसने फिल्म रिलीज के एक दिन पहले ही सभी टिकट खरीद लिए ताकि सिनेमा घर में हाउसफुल का भरोसा बने और बाकी दर्शक भी टिकट लेने आए। ठीक उसी तरह एंकर निवेशक एक तरह के आईपीओ की पॉपुलैरिटी पहले से ही बुक कर देते हैं, जिससे कंपनी को बेहतर कीमत मिलती है और छोटे निवेशकों में कॉन्फिडेंस बनता है। तो क्यों जरूरी है एंकर निवेशक? पहला, मार्केट कॉन्फिडेंस। बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों के पहले से निवेश करने से रिटेल इन्वेस्टर को भरोसा होता है कि कंपनी स्ट्रांग है। दूसरा, प्राइस रिकवरी। ये निवेशक प्रॉस्पेक्ट की डिटेल्ड एनालिसिस के बाद निवेश करते हैं, तो आईपीओ की उचित कीमत तय करने में मदद मिलती है। साथियों, स्टेबिलिटी। लिस्टिंग के समय शेयरों की फ्लैक्चुएशन कम रहती है क्योंकि एंकर निवेशकों का बड़ा हिस्सा लॉक इन में होता है। अब बात करते हैं एंकर निवेशकों के फायदे और संभावित नुकसान की, पर उसके पहले हमारी चैनल की डेली मार्केट अपडेट, मल्टीबैगर शेयर, जैसे आज ही मैंने सेमीकंडक्टर सेक्टर का यह वीडियो डाला था साथियों, ये आप देख सकते हैं, जिसे देखना बिल्कुल ना भूलें। इसमें हमारे पीएम की चाइना और जापान विजिट को फोकस कर यह वीडियो बनाया है। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में कमेंट जरूर करें और बताएं आपको किस तरह के वीडियो पसंद आते हैं। दोस्तों, तो चलिए फायदे व नुकसान पर वापस आते हैं। तो फायदा है आईपीओ की डिमांड बढ़ना। बड़े संस्थागत निवेशकों की भागीदारी से गैर एंकर निवेशकों में उत्साह बढ़ता है। बेहतर प्राइस डिस्कवरी। फेयर वैल्यू तय होने से ओवर प्राइस्ड या अंडर प्राइस्ड होने का रिस्क कम होता है। स्टेबिलिटी। लिस्टिंग पर शेयरों की कीमत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिखती। रिटेल इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ता है। जब बड़े नाम खरीद रहे हैं तो छोटे निवेशक भी उत्साहित होकर हिस्सा लेते हैं, पर नुकसान भी है साथियों। रिटेल कोटा कम मिलना। अगर एंकर निवेशक बड़े पैमाने पर शेयर बुक कर लें, रिटेल निवेशकों को अलॉटमेंट कम मिल सकता है। इसे ऐसे समझें जैसे कोई बड़ी ग्रोसरी चेन अगर स्टॉक का पूरा बेच खरीद ले तो छोटे किराना दुकानदारों के पास कम माल बचता है। साथियों, क्यूआईबी डोमिनेंस। कभी कभी संस्थागत निवेशकों की खरीद फरोख्त से छोटे निवेशकों के लिए अवसर सीमित हो सकते हैं। अब चलते हैं हाल के उदाहरणों की ओर ताकि बात और क्लियर हो सके। साथियों, 2025 में स्विगी आईपीओ में एंकर निवेशकों ने कुल 2500
करोड़ से अधिक निवेश किया। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपने कॉन्फिडेंस का इजहार करते हुए 500 करोड़ की बड़ी इन्वेस्टमेंट की। वहीं ब्लैक रॉक ने 650 करोड़ का एंकर बुक किया। इस सहयोग ने आईपीओ को 100 गुना सब्सक्रिप्शन दिलवाया और लिस्टिंग डे पर शेयर ने 25% गेन दिया। दूसरा उदाहरण यदि आप देखें तो ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ, यहाँ पर एचडीएफसी एमएफ ने 400 करोड़, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने 350 करोड़ और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 300 करोड़ का एंकर बुक किया। परिणाम स्वरूप आईपीओ को 80 गुना तक सब्सक्रिप्शन मिला और लिस्टिंग पर 18% गेन आया। अब रियल वर्ल्ड केस स्टडीज से पता चलता है कि कैसे एंकर निवेशकों की भागीदारी आईपीओ की सफलता और लिस्टिंग गेन में अहम योगदान देती है। साथियों, समय है निष्कर्ष का। तो दोस्तों, आज हमने जाना आईपीओ में एंकर निवेशक किसे कहते हैं, वो क्यों जरूरी हैं, इनके फायदे नुकसान क्या है और हाल के उदाहरण में उनका प्रभाव कैसा रहा। किसी भी निवेश के तौर पर आईपीओ में निवेश करने से पहले हमेशा देखें कि एंकर निवेशक कौन है, कौन कौन निवेशकों का इसमें हिस्सा बड़ा है। अगर छोटी बड़ी या प्रतिष्ठित संस्थाएं पहले से ही निवेश कर रही हैं तो आईपीओ में हिस्सा लेने से पहले उसकी फिजिबिलिटी जरूर जांचें। साथ ही प्रॉस्पेक्ट्स पढ़ें, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ देखें और मार्केट ट्रेंड को समझें। अब कमेंट में जरूर बताइए आपको कौन सा आईपीओ सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और आप उसमें निवेश के लिए उत्साहित हैं या नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं साथियों, ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही सेबी डिस्क्लेमर है, स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिम भरा है। इस वीडियो की जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए, किसी भी निवेश निर्णय से पहले सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से व्यक्तिगत सलाह लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इन्वेस्टिंग।